ये दिल्ली सेवा बिल भाजपा ने नाम दिया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये तानाशाही बिल है। इस अध्यादेश को लाकर दिल्ली की जनता का मजाक उड़ाया गया है। किसी को पोस्टिंग नहीं कर सकते, किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे रावण ने सीता हरण किया था, सेम वैसे ही बीजेपी वालों ने दिल्ली सेवा बिल के नाम पे लोगों को, दिल्ली के लोगों का हरण कर लिया है। उनने दिखा दिया कि हमारे पास पावर है, उनने बिल पास कर लिया। 2024 में हमारे पास पावर है, हम वोट डालेंगे, हम उनको हराएंगे अपने वोट की पावर से। दिल्ली सेवा कानून तो सबने देखा है कि दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जनता ने दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुना था, ना कि एलजी को चुना था। एलजी को कोई नहीं जानता। अरे हम कहते हैं फिर चुनाव ही क्यों करा रहे हो दिल्ली में, तो सीधा एलजी को ही बैठा दो। ये पॉइंट है, ये पॉइंट एलजी को ही बैठा तो सारे डिसीजन एलजी लेगा। मुख्यमंत्री की क्या आवश्यकता है? इतना बड़ा पैसा हम खर्च करते हैं चुनाव के लिए, जो इतना पैसा, इतना बजट खत्म होता है क्यों? एक एलजी को बैठा तो हिटलरबाजी करो। रामायण में एक चौपाई है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। केजरीवाल पे भगवान श्री राम का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है। और 2024 में सातों सांसद केजरीवाल। दिल्ली सेवा बिल नहीं रहा, कानून बन चुका है। लेकिन ऐसे में क्या ये बिल, जैसा दिल्ली सरकार कह रही कि चुनी हुई सरकार का हनन है, यहाँ की मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, उन्होंने समर्थन में अपना मतदान किया, इसे कैसे देखते हैं आप? हम इसे देखते हैं कि जो ये बिल पास हुआ है ये राजनीति से प्रेरित है, कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक द्वेष भावना से जो है ये काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि 3 बार से 3 विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जो है महरूम हो रही है, कि मतलब वो यहाँ पे सत्ता उसको नहीं मिला। और हमें लगता है कि आने वाले 25 साल तक मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं मिलेगी। हमने जो है वोट जो है यहाँ के सांसद और विधायक को दिया था, इसलिए दिया था कि वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री को अपंग कर दिया है। कोई अधिकार ही नहीं है उनके पास, किसी को पोस्टिंग नहीं कर सकते, किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को अपंग कर दिया गया है, क्या लग रहा है चुनी हुई सरकार के अधिकार खत्म हो रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल चुनी हुई सरकार के अधिकार खत्म हो रहे हैं। और ये चुनी हुई सरकार के क्या है, मतलब लोगों के ही अधिकार खत्म हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि दिल्ली पूर्ण राज नहीं है और दिल्ली पूरी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, अलग अलग देशों का यहाँ पे दूतावास बनाए गए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए इस कानून को लाया गया है। मैम ये सब तो देखो एक बहाना है, बाकी देखो जो जनता के काम है वो यहाँ का जो विधायक होगा वो ही करेगा। यहाँ की मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, क्या लग रहा है उन्होंने जो समर्थन में अपना वोट दिया, सही किया या गलत? मैम ये तो बहुत गलत करा है। ये तो एक तरीके से जनता के साथ धोखा है। उन्हें जनता ने चुन के संसद के अंदर भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप इस बिल के मतलब खिलाफ। ये तो बहुत गलत करा है इन्होंने, मीनाक्षी लेखी जी ने बहुत गलत करा है। ये दिल्ली सेवा बिल भाजपा ने नाम दिया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये तानाशाही बिल है। क्योंकि अगर वो सेवा करना चाहते तो अरविंद केजरीवाल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप देखें बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, सब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के मतलब नजर से देखा जाए दिल्ली पूर्ण राज नहीं, इसलिए इस कानून को लाया गया है। मैडम, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि 3 चीजें तो केंद्र के पास है ही हैं, इसके बावजूद ये लाने की जरूरत ही नहीं थी। और मुझे एक चीज याद आ रही है कि आज जो है जो भाजपा वाले जो दिल्ली सेवा बिल लेके आए हैं, वो वैसा ही लग रहा है कि जैसे रावण ने सीता हरण किया था, सेम वैसे ही बीजेपी वालों ने दिल्ली सेवा बिल के नाम पे लोगों को, दिल्ली के लोगों का हरण कर लिया है। तो इसमें रावण कौन है और सीता कौन है? देखिए मैम, देखिए आज के समय में आप ये समझिए कि जब सीता स्वयंवर हुआ था तो उस समय रावण भी आया था। ठीक है, रावण आया, सीता स्वयंवर हुआ और श्री राम भगवान ने उनको पराजित कर दिया। अब वो रावण अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो जब हार बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने क्या किया? सीता हरण किया। बीजेपी ने क्या किया? केजरीवाल जी ने 3 बार हराया, 3 बार हराया, एमसीडी का चुनाव हराया, हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब हार बर्दाश्त नहीं कर पाए तो क्या चाहिए उनको? उनको चाहिए सत्ता, उनको चाहिए पावर। रावण के पास भी अहंकार था, यानी सत्ता का हनन कर लिया, सत्ता का हनन कर दिया। और लेकिन एक चीज है, जो भी गलत काम करेगा, रावण ने भी बहुत गलत काम किया था, उसका अंजाम क्या हुआ दुनिया जानती है। एक रामायण में एक चौपाई है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। केजरीवाल पे भगवान श्री राम का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है। और 2024 में सातों सांसद केजरीवाल हुई हैं सोई, जो राम रचि राखा अब को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो भगवान श्री राम ने जो लिख रखा है ना, वही होगा। चाहे भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, केजरीवाल को आप नहीं रोक सकते। अगर केजरीवाल को पैसा कमाना होता तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी वाइफ इनकम टैक्स कमिश्नर थी, चाहते बहुत पैसा कमा लेते। अगर दिल्ली की सरकार काम कर रही है, उसके पास पावर है,
पावर के बलबूते वो अफसरों को बोल के काम करा पा रही है। और अगर वो पावर ही खत्म कर दी जाए कोई कानून बना के, तो पैर काटने की स्थिति ही हो गई है। जब किसी के पास पैर ही नहीं होगा तो चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा? दिल्ली सरकार के कामों पे असर पड़ेगा? कामों पे असर क्या, पूरी दिल्ली सरकार ही ठप हो जाएगी मैम। जैसा मैंने टीवी पे देखा कि कोई अगर काम कराना है तो 2 अधिकारी और एक मुख्यमंत्री की टीम होगी, वो मिलके उस पर डिसाइड करेंगे, जिसकी मेजोरिटी होगी वो काम हो जाएगा। तो 2 जो अधिकारी होंगे वो केंद्र सरकार के होंगे, मुख्यमंत्री अकेले हो जाएंगे, तो 2 लोगों की बात मानी जाएगी, मुख्यमंत्री की बात मानी नहीं जाएगी। तो जो काम उनको करना है केंद्र सरकार को मनमाने तरीके से अपने अधिकारियों से बोल के करवा लेंगे। उनने अपना पावर दिखा दिया, क्योंकि वो सांसद थे, उनने दिखा दिया कि हमारे पास पावर है, उनने बिल पास कर लिया। 2024 में हमारे पास पावर है, हम वोट डालेंगे, हम उनको हराएंगे अपने वोट की पावर से। कैसे देखती हैं आप इस दिल्ली सेवा कानून को? मैम, दिल्ली सेवा कानून तो सबने देखा है कि दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। ऐसा धोखा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आने वाले समय में एक ऐसा टाइम भी आएगा कि दिल्ली की जनता को इतना बड़ा धोखा मिलेगा। इस अध्यादेश को लाकर दिल्ली की जनता का मजाक उड़ाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली वालों, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हम जो करेंगे वही सब कुछ है। मजाक उड़ाया गया? मजाक ही उड़ाया गया मैम। हमारा वोट की वैल्यू क्या रह गई, बताइए आप, क्या वैल्यू है? मैंने जिसको वोट दिया था आज उसकी नहीं चलेगी, तो फिर मैंने वोट किसको दिया था? मेरा तो मजाक उड़ गया, मेरा तो मजाक बन गया ना। कभी सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं आया कभी दूर दूर तक। ये कह रहे हैं कि हमारी वोट का मजाक उड़ गया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल मजाक उड़ गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि वही ना कि जब पावर ही नहीं रहेगी, जनता किसके पास जाएगी? जनता ने दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुना था, ना कि एलजी को चुना था। एलजी को कोई नहीं जानता, एलजी को, क्योंकि एलजी